बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह न सिर्फ रहमदिल था बल्कि बुद्धिमान और उदार भी था। उसकी सल्तनत काफी विस्तृत थी और हर काम के लिए उसके पास काबिल वजीर थे, जिससे बादशाह शासन के कामों में निश्चिंत होकर अपनी प्रजा की देखभाल में समय बिता सकता था। उसके पास भगवान की दी हुई सभी नेमतें थी और ईश्वर ने उसे चांद जैसी खूबसूरत शहजादी भी दी थी, परंतु शहजादी नसरीन आंखों की रोशनी से महरूम थी। बादशाह ने उसके इलाज के लिए दूर दूर से अनेक हकीम बुलवाए, मगर कोई भी शहजादी की आंखों को रोशनी नहीं दे सका। शहजादी के दुख में बादशाह और मलका चिंतित थे। उन्हें चिंता सताती थी कि कोई भी राजकुमार अंधी शहजादी से शादी नहीं करेगा। बादशाह ने उसकी शादी के लिए कई बार ऐलान किया और बहुत इनाम का लालच भी दिया, परंतु कोई भी इसके लिए राजी न हुआ। एक दिन अत्यधिक परेशान होकर वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी न हो तो इस चिंता का कारण पूछ सकता हूं? बादशाह ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता। वजीर ने कहा, आलीजा, आप ऐलान कर दीजिए कि जो शहजादी की आंखों को अच्छा कर देगा उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी बल्कि उसे सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। अगले दिन यह ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति शहजादी नसरीन की आंखें ठीक कर देगा उसी के साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी और उसे तख्तो ताज का मालिक बना दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनकर वहां के राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहजादी की आंखों के इलाज की खोज में जुट गए। उसी देश में एक गरीब आदमी भी रहता था, जिसका एक बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। बेटी को अपने पिता से गहरा प्रेम था और वह उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने एक दिन अपने पिता से इजाजत मांगी कि अगर आप अनुमति दें तो मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूं, शायद भाग्य हमारा साथ दे। पिता ने हंसकर कहा, नादान बच्चे, दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने शहजादी का इलाज किया और उसकी आंखें ठीक न कर सके तो तुम क्या कर लोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, खुदा ने चाहा तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा। पिता ने फिर समझाते हुए कहा, बेटा, ये काम गरीबों के नहीं है, ये तो सिर्फ अमीरों और राजकुमारों के काम है। तुम्हारे पास तो सवारी के लिए घोड़ा तक नहीं है। बेहतर है कि तुम ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। पैदल जंगलों की खाक छानने से क्या फायदा? लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मुझे यकीन है कि खुदा ताला मेरी मदद करेंगे और मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। बेटे के इसरार पर बाप ने इजाजत दे दी और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने लगे। लड़का अपने बाप से रुखसत होकर अपने एक दोस्त के घर पहुंचा। उससे कुछ दिनों के लिए घोड़ा मांगा और शहर से बाहर निकल गया। कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। पिता ने फिर समझाते हुए कहा, बेटा, ये काम गरीबों के नहीं है, ये तो सिर्फ अमीरों और राजकुमारों के काम है। तुम्हारे पास तो सवारी के लिए घोड़ा तक नहीं है। बेहतर है कि तुम यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। पैदल जंगलों की खाक छानने से क्या फायदा? जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने एक दिन अपने पिता से इजाजत मांगी कि अगर आप अनुमति दें तो मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूं, शायद भाग्य हमारा साथ दे। पिता ने हंसकर कहा, नादान बच्चे, दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने शहजादी का इलाज किया और उसकी आंखें ठीक न कर सके तो तुम क्या कर लोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, खुदा ने चाहा तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा। इस ऐलान को सुनकर वहां के राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहजादी की आंखों के इलाज की खोज में जुट गए। उसी देश में एक गरीब आदमी भी रहता था, जिसका एक बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। बेटी को अपने पिता से गहरा प्रेम था और वह उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वजीर ने कहा, आलीजा, आप ऐलान कर दीजिए कि जो शहजादी की आंखों को अच्छा कर देगा उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी
बल्कि उसे सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। अगले दिन यह ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति शहजादी नसरीन की आंखें ठीक कर देगा, उसी के साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी और उसे तख्तो ताज का मालिक बना दिया जाएगा। एक दिन अत्यधिक परेशान होकर वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी न हो तो इस चिंता का कारण पूछ सकता हूं? बादशाह ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता। बादशाह ने उसके इलाज के लिए दूर दूर से अनेक हकीम बुलवाए, मगर कोई भी शहजादी की आंखों को रोशनी नहीं दे सका। शहजादी के दुख में बादशाह और मलका चिंतित थे। उन्हें चिंता सताती थी कि कोई भी राजकुमार अंधी शहजादी से शादी नहीं करेगा। बादशाह ने उसकी शादी के लिए कई बार ऐलान किया और बहुत इनाम का लालच भी दिया, परंतु कोई भी इसके लिए राजी न हुआ। बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह न सिर्फ रहमदिल था, बल्कि बुद्धिमान और उदार भी था। उसकी सल्तनत काफी विस्तृत थी और हर काम के लिए उसके पास काबिल वजीर थे, जिससे बादशाह शासन के कामों में निश्चिंत होकर अपनी प्रजा की देखभाल में समय बिता सकता था। उसके पास भगवान की दी हुई सभी नेमतें थीं और ईश्वर ने उसे चांद जैसी खूबसूरत शहजादी भी दी थी, परंतु शहजादी नसरीन आंखों की रोशनी से महरूम थी। एक दिन थक हार कर एक पेड़ की छाया में सो रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहा, तुम मुझे अपने नेक बाप की आज्ञाकारी लगते हो, इसलिए इस मुहिम में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम पूरब की ओर चले जाओ, वहां तुम्हें एक तालाब मिलेगा जिसमें लाल पानी होगा। तुम तालाब में कूद जाना, वैसे ही तुमको विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। अगर तुम उन आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो उसी तालाब में डूब जाओगे। कुछ ही मिनट के बाद कोई शख्स तुम्हें नीचे की ओर खींचेगा, मगर तुम डरना मत। कुछ सेकंड के बाद तुम खुद को एक सुनसान जंगल में पाओगे। फिर पश्चिम की तरफ चल देना। 2 फरलांग के बाद तुम्हें एक शेर मिलेगा। तुम उसको यह अंगूठी दिखा देना। शेर अंगूठी देखते ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक शानदार इमारत नजर आएगी। उस इमारत का दरवाजा बंद होगा। तुम उस अंगूठी को दरवाजे से लगा देना। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। हिम्मत करके अंदर चले जाना। इमारत के अंदर दाईं तरफ एक कुआं मिलेगा। उस कुएं के अंदर पीले रंग का गुलाब का फूल तैर रहा होगा। उस फूल को तुरंत कुएं से निकालकर उसी रास्ते से जिससे तुम आए थे वापस आ जाना। अगर तुमने जरा भी लापरवाही दिखाई तो हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाओगे। इस गुलाब के फूल को मत छोड़ना। इसका एक ही कतरा इंशाअल्लाह शहजादी की आंखों को ठीक कर देगा। अनवर एकदम नींद से चौंक पड़ा और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी का नग चमक रहा था। उसने अंगूठी फौरन उठा ली और उसी वक्त बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। लगातार 2 घंटे तक चलने के बाद उसे दूर से एक तालाब दिखाई दिया, जिसका सुर्ख पानी दूर से चमक रहा था। अनवर बिना डर और खतरे के तालाब में कूद पड़ा और नतीजे का इंतजार करने लगा। तालाब में कूदते ही उसे बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, मगर उसने किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों के बाद उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा जा रहा है। वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक घने जंगल में खड़ा पाया। बुजुर्ग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए वह पश्चिम की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक भयंकर जंगली शेर उसके सामने आ गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी आगे कर दी। शेर की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह एकदम से रास्ते से हट गया। अनवर फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक भव्य इमारत नजर आई। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ताले के साथ अंगूठी को रगड़ा तो दरवाजा स्वतः ही खुल गया। निर्भीक होकर वह अंदर दाखिल हो गया और इमारत के अंदर कुएं की खोज शुरू की। थोड़ी मेहनत के बाद उसे वह कुआं नजर आया। उसके पास जाकर अंदर झांका तो देखा कि पानी के भीतर पीले रंग का गुलाब तैर रहा है। एक रस्सी भी लटक रही थी, जिससे वह कुएं में उतर गया। कुएं में उतरते ही उसे जबरदस्त शोर सुनाई देने लगा, लेकिन उसने इन आवाजों की परवाह किए बिना
गुलाब के फूल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसका हाथ जलन के कारण पीछे हट गया, क्योंकि फूल आग की तरह गर्म था। कुछ देर तक वह सोचता रहा कि फूल को कैसे हासिल किया जाए। फिर उसने दोबारा हाथ बढ़ाया और इस बार जैसे ही अंगूठी फूल से छुई, फूल ठंडा हो गया। उसने तुरंत फूल को पकड़ लिया और कुएं से बाहर निकल आया। जब वह इमारत से बाहर निकला, तब भी शोर की आवाजें आ रही थी, लेकिन गुलाब का फूल पाकर उसे किसी बात का होश नहीं था। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए तालाब के पास पहुंचा, पर अब वहां तालाब नहीं था। उसका घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वह घोड़े पर सवार होकर अपने देश की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जगह थकावट के कारण वह आराम करने के लिए रुका और जल्द ही सो गया। उसी बुजुर्ग ने सपने में आकर कहा, बेटा, अल्लाह के फजल से तुम अपने मकसद में कामयाब रहे। अब यह अंगूठी मुझे दे दो, क्योंकि अब यह तुम्हारे लिए बेकार है। अनवर ने बुजुर्ग का आभार प्रकट किया और जब जागा तो देखा कि अंगूठी गायब थी। कुछ दिनों बाद वह अपने देश पहुंचा और सीधा बादशाह के पास जाकर उसे खुशखबरी सुनाई। बादशाह ने उसे शहजादी के महल में बुलवाया। अनवर ने गुलाब के अर्क के कुछ कतरे शहजादी की आंखों में डाले, जिससे उसकी आंखों में रोशनी आ गई। शहजादी खुशी से चिल्लाई, अब्बा जान, अब मैं सबको देख सकती हूँ। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न था। खुदा का शुक्र अदा करते हुए बादशाह ने अनवर की शादी शहजादी के साथ कर दी और कुछ समय बाद खुद को तख्त और ताज से अलग करके याद ये इलाही में मशगूल हो गया। खुदा की महिमा ऐसी थी कि एक गरीब आदमी का बेटा उस देश का बादशाह बन गया था। हालांकि उसका बूढ़ा पिता अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन स्वर्ग में उसकी आत्मा बेटे की कामयाबी पर खुश हो रही थी। यह इनाम अब के जमाने का नहीं, बल्कि बहुत पुराने जमाने का किस्सा है। एक था सौदागर, जिसका नाम था अकबर। अकबर विभिन्न देशों की यात्रा करके रुपया पैसा कमाता और अपने प्यारे देश हिंदुस्तान वापस आ जाता। उस सौदागर के 2 लड़के थे, अख्तर और अमजद। दोनों बड़े प्यारे और भोले भाले थे, लेकिन बेचारों की उम्र अभी कुछ ही साल की हुई थी कि माँ का साया उनके सिर से उठ गया। अकबर की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। दोस्तों की सलाह पर उसने दूसरी शादी एक सौदागर की बदमिजाज बेटी रजिया से कर ली। अकबर की दूसरी बीवी रजिया अख्तर और अमजद की दुश्मन शुरू से ही थी। कुछ समय बाद वह अकबर की भी दुश्मन हो गई। उसकी चाहत थी कि किसी भी तरह उन्हें रास्ते से हटा दे और पूरे माल दौलत पर कब्जा कर ले। रजिया अपनी चालबाजियों के जाल बुनने की योजना ही बना रही थी कि अकबर की जिंदगी के दिन पूरे हो गए और एक दिन सुबह सवेरे उसे अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। रजिया बहुत खुश थी कि सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद हट गया। अब बाकी 2 कांटों को निकालना बाकी है और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बात बात पर रजिया दोनों को इतनी मारती थी कि वे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते। नौकर देखते सुनते लेकिन चुपचाप हो जाते। वे कर भी क्या सकते थे। एक रात दोनों अपनी जिंदगी से तंग आकर घर से भाग खड़े हुए। अपने घर से बहुत दूर एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में, जो वहां बरसों से किसी का इंतजार कर रही थी, रहने लगे। दोनों तमाम दिन नदी के किनारे खड़े मुसाफिरों का इंतजार करते और उनका जो भी कामकाज होता कर दिया करते, जिससे उनकी गुजारा हो जाता। उस जमाने में हिंदुस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम था अलाउद्दीन। वह बहुत ही रहमदिल, सखी और फैयाज बादशाह था। हमेशा रियाया की भलाई के बारे में सोचता था, जालिमों को सजा देता, मजलूम की फरियाद सुनता और सबसे बड़ा गुण उसमें यह था कि वह रातों को भेष बदलकर रियाया की खबरगिरी करता और अपने बारे में रियाया के ख्यालात मालूम करता। अख्तर और अमजद खड़े हो गए। अख्तर ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गए? मैं वही रात वाला मुसाफिर हूं। अमजद ने कहा, ओह, तो आप वही मुसाफिर हैं? लेकिन आप अब तक कहाँ रहे? मुसाफिर ने कहा, अपने महल में। अख्तर ने पूछा, तो आप बादशाह हैं क्या? अमजद बोला, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अभी वे सोच ही रहे थे कि दूर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। अमजद ने अख्तर से कहा, चलो झोपड़ी से बाहर चलते हैं, मगर अख्तर ने थकान के कारण मना कर दिया। थोड़ी देर बाद शोरगुल की आवाज करीब आ गई। एक व्यक्ति झोपड़ी में दाखिल हुआ जो बहुत खूबसूरत और उम्दा लिबास पहने हुए था।
उसके साथ कई और लोग भी थे। सुबह जब अमजद की आंख खुली तो उसने देखा कि मुसाफिर गायब है। उसने अख्तर को जगाया और दोनों हैरान थे कि वह रात में कहां चला गया। पहले उन्होंने सोचा कि वह यहीं कहीं होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई तो उनकी चिंता बढ़ गई। अख्तर ने पूछा, आप कौन हैं और कहां जा रहे थे? मुसाफिर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और अपनी मंजिल पर जा रहा था। अख्तर ने कहा, अच्छा, आपका नाम क्या है? मुसाफिर ने कहा, यह सब तुम्हें सुबह मालूम हो जाएगा। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कुछ देर बाद मुसाफिर ने पूछा, मेरे मोहसिन बच्चों, तुम कौन हो? अख्तर ने कहा, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम अख्तर है और इनका नाम अमजद। मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अमजद ने उदास आवाज में कहा, माँ बाप को मरे हुए अरसा गुजर गया और हमारी सौतेली माँ हमारी जान की दुश्मन है। अमजद रस्सी लेने चला गया और वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। उसी समय जब अमजद रस्सी लेकर लौटा, कश्ती ने 2 जोर के झटके दिए और सवार को सतह पर फेंक दिया और खुद पानी में गायब हो गई। अख्तर और अमजद ने रस्सी मुसाफिर की तरफ फेंकी और चीख चीख कर कहा, इस रस्से को पकड़ लो। मुसाफिर ने रस्से को पकड़ लिया और अख्तर और अमजद ने उसे किनारे तक खींच लिया। किनारे पर आते ही मुसाफिर बेहोश हो गया, लेकिन दोनों की कोशिशों से जल्द ही होश में आ गया। फिर वे उसे अपनी झोपड़ी में ले गए और घास फूस के बिस्तर पर लिटा दिया। अमजद ने अख्तर से कहा, देखो भाई, सामने दूर एक कश्ती आ रही है। ऐसा लगता है कि अब डूबी या फिर डूबने वाली है। अख्तर ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम बच्चे इस स्थिति में कैसे मदद करें? अमजद ने कहा, मैं झोपड़ी से रस्सी लाता हूं। अख्तर और अमजद को उस रात नींद नहीं आ रही थी। दोनों झोपड़ी से उठकर दरिया के किनारे आ गए और दरिया की हसीन लहरों को देखने लगे। अचानक एक तूफान आया, पानी की लहरें उछलने लगी और एक अजीबोगरीब शोर उठने लगा। दूर से एक कश्ती लहरों में भटकती नजर आई। एक रात जब करीब 12 बजे होंगे, आसमान पर काली काली घटाई छाई हुई थी। बादशाह ने एक गरीब मुसाफिर का भेष बदला और महल से बाहर आ गया। महल के सामने एक दरिया था। बादशाह ने सोचा, चलो आज दरिया पार करते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त एक कश्ती मौजूद थी, लेकिन कश्ती का मालिक नजर नहीं आया। बादशाह ने कुछ अशर्फिया जेब से निकालकर वहां रख दी और खुद कश्ती चलाना शुरू कर दी। मुसाफिर ने कहा, गलती कैसी? तुमने तो मेरी जान बचाई है। मैं इसका प्रतिदान देना चाहता हूं। मेरे यहां कोई संतान नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे पुत्र हो और मेरे निधन के बाद तख्त व ताज के वारिस बनोगे। इसके पश्चात सभी महल पहुंचे। बादशाह ने उनकी सौतेली मां रजिया को बुलाया। रजिया उन्हें देखकर खूब रोई और उनसे माफी मांगी। रजिया ने कहा, जिस रात तुम दोनों घर से भागे थे, उसके अगले दिन घर में आग लग गई, जिससे कुछ भी न बचा। मैं दाने दाने को मोहताज हो गई और इस तरह मुझे अपने बुरे कर्मों का परिणाम मिल गया। फिर क्या हुआ? अख्तर और अमजद ने शाही उस्तादों से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी और गरीब तथा निर्धन बच्चों के लिए खैराती स्कूल खोले। उन्होंने उनके आराम और सुविधा का प्रबंध किया और न जाने कितने अच्छे कार्य किए। वे महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। ये कहानी है फाख्ता शहजादी की। फाख्ता शहजादी का नाम सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। फाख्ता और शहजादी? हाँ, ये कथा तो सुनकर ही समझ आएगी। फाख्ता एक चिड़िया, भूरे और सुरमई रंग की, सुंदर और प्यारी सी चिड़िया, जो शहरों में कम, देहातों और कस्बों में अधिक दिखाई देती है। ये बिल्कुल कबूतर जैसी दिखती है, मगर कबूतर से छोटी, भोली भाली, सीधी सादी। आपने सुना होगा अमन की फाख्ता, यानी शांति और मोहब्बत, मेल जोल, भाईचारे की फाख्ता। ये बहुत ही शांतिप्रिय और निर्दोष होती है, यानी इससे किसी को कोई हानि नहीं होती। पेड़ों पर घोंसला बनाने के साथ ही यह ऊंची दीवारों और घरों के मोगों यानी सुराखों में भी अंडे देती है। इसकी बोली भी बहुत मधुर होती है। गर्दन फुलाकर कुकक की आवाज निकालती रहती है और जो भी इधर उधर पड़ा दाना दून मिलता है उसे सब्र और शुक्र के साथ खा लेती है। तो इस प्यारी फाख्ता की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। किसी देश में एक बादशाह था। उस बादशाह के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी, औलाद।
बच्चा ना होने का दुख बादशाह से ज्यादा बादशाह की बेगम को था। वह दिन रात रोया करती थी। न उन्हें खाना पीना अच्छा लगता, न कोई जेवर कपड़ा भाता, न किसी तकरीब में जाती, न कोई खुशी मनाती। बादशाह अपनी मलिका को बहुत चाहता था। वह मलिका को समझाया करता, दिलासा देता कि अल्लाह की कोई मसलहत होगी जो उन्हें संतान नहीं दी। सब्र करो और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करो। बादशाह का दिल तो हुकूमत के कामकाज और देख रेख में फिर भी लग जाता, मगर बेगम का दिल जरा भी नहीं बहलता। हर वक्त परेशान और शोकाकुल रहती। बहुत से दरबारियों ने बादशाह को यह सलाह दी कि वे दूसरी शादी कर लें, शायद नई बेगम उन्हें तख्त और ताज का वारिस दे दे। मगर बादशाह इस पर राजी न हुआ। वह अपनी बेगम का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन बादशाह की बेगम की खास कनीज, जो हर वक्त उनके साथ रहती थी, दौड़ती हुई आई और बोली, बेगम, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने सुना है कि हमारी हुकूमत में एक पहुंचे हुए दरवेश आए हैं। उनकी दुआ से हर मुराद पूरी होती है। यदि इजाजत हो तो उन्हें आपके समक्ष लाया जाए। वह अल्लाह से आपकी संतान के लिए प्रार्थना करेंगे और शायद अल्लाह आपकी गोद भर दे। बेगम ने ठंडी सांस भरकर कहा, नहीं गुलबदन, हमारी मुराद पूरी नहीं होगी। हमारी गोद खाली रहेगी और हमारा तख्त और ताज गहरों में बंट जाएगा। हमारे नाम का कोई वारिस नहीं होगा। तुम जानती हो हम कितने ही फकीरों और पीरों से दुआएं मांग चुके हैं। वर्षों बीत गए, कोई भी हमारी झोली नहीं भर सका। फिर भी गुलबदन की मनुहार के बाद आखिरकार बेगम दरवेश को बुलाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो वह भी बेगम का दिल रखने के लिए खुशी खुशी दरवेश से मिलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन महल में बड़ी चहल पहल थी। सजावट अद्भुत थी और खुशबुओं की महक चारों ओर फैली हुई थी। दरवेश के स्वागत के लिए तख्त बिछाया गया था। दरवेश साहब आए। वह बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके चेहरे से जैसे रोशनी फूट रही थी। जब उन्हें तख्त पर बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। वह बोले, हम फकीर लोग हैं, तख्त और कुर्सी का हमें ज्ञान नहीं, जमीन ही हमारी बैठक और बिस्तर है। उन्होंने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और बैठ गए। फिर तस्बीह पढ़ने लगे। बादशाह और बेगम उनके सामने हाजिर हुए। दरवेश ने नजरें उठाकर दोनों को देखा और उनके सिरों पर हाथ रखकर कहा, बेगम, आपको औलाद का सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद। यह सुनकर बेगम का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा, मगर जब सुना कि औलाद का सुख कई सालों बाद मिलेगा तो वह उदास हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरवेश ने उनकी स्थिति देखकर तसल्ली भरे लहजे में कहा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको भी आपके सब्र का मीठा फल मिलेगा, लेकिन जैसा कहा, कुछ सालों बाद। यदि आपका दिल निरंतर विषाद में डूबा रहता है तो इसका समाधान यह है कि आप अपने लिए कोई ऐसा शौक खोजें जो आपके मन को उलझाए रखे, आपको व्यस्त रखे और चिंतन के लिए अवसर ही न दे। उन्होंने चुप रहकर आगे कहा कि आप एक बाग का निर्माण करवाएं जिसमें बेहतरीन पुष्प हों और उसकी छंटाई अपनी निगरानी में करवाएं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ प्रदान किया है, अतः इस बाग को अद्वितीय सुंदर बनाए। उसमें सुंदर तालाब, फव्वारे बनवाए और विविध प्रकार के पक्षियों को उसमें बसाएं। देखिएगा आपका मन कितना आनंदित रहेगा। जब आप हर वक्त व्यस्त रहेंगी तो चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा और अपने अभाव का एहसास भी नहीं सताएगा कि आपके कोई संतान नहीं है। बादशाह यह सुनकर उत्साहित हो उठा। अरे वाह, क्या युक्ति सुझाई है आपने जनाब। बेगम को चाहिए कि आपके परामर्श पर अमल करें और अपनी खुशियों की प्राप्ति करें। बेगम ने भी उस सुझाव को सराहा और दरवेश साहब का आभार प्रकट किया। कुछ समय बाद दरवेश साहब लौट गए। बेगम ने अगले ही दिन से बाग बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया। वह सचमुच अत्यधिक व्यस्त हो गई। खोज खोज कर श्रेष्ठ पौधे मंगवाए गए और विशाल बाग बनने लगा। हजारों कारीगर और मजदूर काम पर लगा दिए गए। 4-5 महीनों में बाग की चारदीवारी बन गई और संगमरमर से भव्य द्वार स्थापित हुआ। रेशमी घास लगवाई गई और सुंदर पथ तैयार हुआ। चारों ओर फलों के वृक्ष थे, अमरूद, अनार, सेब, केला, संतरा। सूखे मेवों के पेड़ों में काजू, बादाम, अखरोट के वृक्ष थे और अन्य मेवे जो उस देश में खाए जाते थे। इन वृक्षों के साथ कई क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगे थे। लाल, गुलाबी, बैंगनी, नीले, पीले, बादामी
सफेद, हजारों रंगों के महकते हुए पुष्प। बाग के बीचों बीच एक बहुत सुंदर तालाब भी था, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती फड़कती दिखाई देती थी, और बेहतरीन सफेद दूधिया हंसों का एक जोड़ा काम काम करता हुआ तैरता नजर आता था। इतना अद्वितीय बाग था कि देखते ही बनता था। बेगम अपने इस रमणीय बाग की स्वयं देखभाल करती थी और अपने समक्ष सिंचाई गढ़ाई करवाती थी। रोज सुबह बादशाह और बेगम बाग की सैर को निकल जाते थे। घूमते घूमते थक जाते तो संगमरमर से बने हौज के किनारे जाकर बैठते और मछलियों का तमाशा देखकर आनंद लेते। इस प्रकार सचमुच बेगम अपना गम भूल गईं और हर समय प्रसन्न रहने लगी। दिन बीतते गए, फलों के वृक्ष ऊंचे होते गए और फूलों के पौधे घने हो गए। उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल आने लगे, और जब फलों के वृक्ष फलों से लद गए तो उन पर पक्षियों का आगमन होने लगा। प्यारी प्यारी चिड़िया, नीली, पीली, काली, सफेद, लाल, इनकी चहक से बाग में अद्वितीय जीवंतता आ गई। परंतु इन चिड़ियों ने पेड़ों पर अपने घोंसले भी बनाने शुरू कर दिए। जब बाग की देखभाल करने वाले कर्मचारियों ने इन घोंसलों को हटाने का प्रयास किया तो बेगम ने उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, नहीं, कोई भी घोंसला नहीं हटेगा। खबरदार, जो किसी ने हाथ लगाया या इन चिड़ियों को उड़ाया, इन्हें अपने घोंसले बनाने और बच्चे निकालने दो। यदि इन्हें हटाया गया तो बाग की रौनक खत्म हो जाएगी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि घोंसलों को हाथ लगाए। बेगम को एक नया व्यस्तता मिल गई। चिड़ियों ने अंडे सेकर मुन्ने मुन्ने बच्चे निकाले। उन चिड़ियों के लिए बेगम अपने हाथों से अनाज के दाने बाग में बिखेर दिया करती थी। चिड़िया उन दानों को चोंच में दबाकर अपने बच्चों को खिलाने ले जाती। बच्चों की नरम नरम महीन महीन चूचू से बाग गूंज उठता। इन हजारों चिड़ियों में फाख्ता के एक जोड़े ने भी एक ऊंचे घने पेड़ में घोंसला बनाया। मादा फाख्ता ने उसमें अंडे दिए, परंतु एक अंडा न जाने कैसे गिरकर टूट गया। अब एक ही अंडा बचा था, जिसे दोनों फाख्ताएं बारी बारी से सेती। अंततः एक नन्हा सा बच्चा अंडे से बाहर आया। बेगम को फाख्ता का यह जोड़ा अत्यधिक प्रिय था। भोले भाले नर और मादा, बिल्कुल कबूतर जैसे। न किसी से लड़ाई न झगड़ा। सारा दिन बाग में मजे से उड़ते और दाना चुगते। फाख्ता बेगम से इतनी घुल मिल गई थी कि जब वह गेहूं या जौ के दाने अपनी हथेली पर रखकर बढ़ाती तो वह उड़कर आती और दाना उठा ले जाती। बेगम को यह सब बड़ा आनंदमय लगता। कई दिन गुजर गए। फाख्ता का बच्चा बड़ा हो गया। उसका कोमल शरीर नरम नरम पंखों से भर गया। अपनी गोल गोल गुलाबी गुलाबी आंखों से जब वह बेगम को देखता तो उनके दिल में गुदगुदी सी होती। कितना भोला और मासूम था वह। यह एक मादा फाख्ता थी और अपनी मां की तरह वह भी बेगम से अत्यधिक परिचित हो गई थी। जब वह उड़ने के काबिल हुई तो बेगम के पुकारने पर आती और उड़कर उनके घुटने या कभी कंधे पर बैठ जाती। बेगम अपनी हथेली पर दाना रखकर उसे खिलाती। इन दानों में किशमिश, बादाम का चूरा, अखरोट का चूरा, ताल मखाने का चूरा और काजू के नन्हे नन्हे टुकड़े होते। इस मेवे को खाकर फाख्ता की बच्ची बहुत तंदुरुस्त, चिकनी और बेहद प्यारी निकल रही थी। बेगम ने उसको फाख्ता शहजादी का नाम दिया था। जब वो उसको आवाज देती तो फाख्ता शहजादी बाग में जहां कहीं भी होती, उड़ती हुई उनके पास आ जाती। बादशाह भी इस फाख्ता शहजादी से बेहद स्नेह करने लगे थे, क्योंकि उसकी वजह से बेगम बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। अब उन्हें संतान न होने का कोई दुख नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं अपनी फाख्ता बेटी के लिए घुंघरूदार छल्ले बनवाना चाहती हूँ। बादशाह सलामत, ताकि जब वह उड़े तो छन मन की ध्वनि से बाग में एक अनोखी चहल पहल हो। बादशाह प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल बनवाओ, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखते ही देखते सोने के घुंघरूदार छल्ले बनकर आ गए, जिनमें हीरे और याकूत जड़े हुए थे। बेगम ने बड़े स्नेह से फाख्ता बच्ची को पकड़ा और उसके नाजुक पंजों में घुंघरू डाल दिए। पहले तो फाख्ता बच्ची थोड़ी घबराई, मगर फिर आराम से चलने और उड़ने लगी। वाकई घुंघरू की मधुर ध्वनि बड़ी प्यारी लगती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कई साल बीत गए और फाख्ता शहजादी अब खूब मोटी, ताजी और बड़ी हो गई थी। उसने अंडे दिए और कई बच्चे निकले, जो बड़े होकर बाग में ही रहने लगे। बाग दिन ब दिन और घना होता जा रहा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और बेगम की इजाजत लेकर उसकी सैर करते। उस बाग का नाम बेगम का बाग पुकारा जाने लगा।
उसके गुलाब के फूल मशहूर थे, बड़े और बेहद खुशबूदार। एक दिन पड़ोसी मुल्क का एक शहजादा बाग देखने आया। बादशाह ने उसकी बड़ी आवभगत की। शहजादा बेहद खूबसूरत और बहादुर था। वह जल्द ही अपने बादशाह पिता की जगह तख्त पर बैठने वाला था। बेगम भी उसके आने से बहुत प्रसन्न हुई और शहजादे को बाग की सैर कराते हुए फूल पौधे दिखा रही थी। तभी शहजादे ने एक मधुर छन छन की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहने धीरे धीरे चल रही हो। शहजादा इधर उधर देखने लगा, मगर कोई नजर नहीं आया। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो फिर वही आवाज सुनाई दी। घुंघरू छनक रहे थे। शहजादे ने झिझकते हुए बेगम से पूछा, बेगम साहिबा, ये घुंघरू की आवाज कहां से आ रही है? क्या हमारे और आपके अलावा कोई और भी यहां टहल रहा है? बेगम को शरारत सूझी। हंसकर बोली, हाँ शहजादे, मेरी बच्ची भी बाग की सैर कर रही है। शहजादा बोला, क्या वह बहुत छोटी सी है? बेगम साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा बच्चा ही मालूम होता है, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बेगम ने अपनी फाख्ता को देख लिया, जो आराम से घास पर टहल रही थी। उसके नाजुक पैरों में पड़े घुंघरू छनक रहे थे। फिर वह उड़कर पेड़ पर बैठी तो छन छन की आवाज और तेज हो गई। शहजादे को यह आवाज बहुत भली लगी। उसने सोचा कि बेगम उसे बता नहीं रही है। उनकी बच्ची अच्छी खासी बड़ी होगी और शायद बेगम की तरह ही खूबसूरत भी होगी। शहजादे ने सोचा, अगर हमारी शादी इसके साथ हो जाए तो क्या कहना? हम भी अपने माँ बाप के अकेले हैं और ये बच्ची भी अपने माँ बाप की अकेली है। यानी वह सल्तनत भी हमारी और ये सल्तनत भी हमारी। हमारी अम्मा बेगम अब बहुत बीमार रहने लगी है और उन्होंने अभी कल ही कहा था कि उनके सामने हमारी शादी हो जाए तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है, हम अम्मा बेगम से जाकर बात करेंगे। शहजादा वापस अपने मुल्क गया और अपनी अम्मा बेगम को सारी बात बताई। उसकी अम्मा बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लो भाई, दोनों हाथों में लड्डू बैठे बिठाए एक और सल्तनत मिल जाएगी। उन्होंने बादशाह से जिक्र किया तो वह भी तैयार हो गए। उधर जब बादशाह और बेगम को शहजादे का रिश्ता उनकी बच्ची के लिए आया तो वे हैरान रह गए। हमारी बच्ची? बादशाह ने बोलना चाहा, मगर बेगम ने उनका हाथ दबा दिया और बोली, यह हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। हमें शहजादा आली कदर दिल से पसंद है, मगर हमारी बेटी अभी छोटी है, कुल 10 बरस की। हम उसे अभी कैसे ब्याह दें? हाँ, अगर बादशाह आली जहां कुछ बरस इंतजार करें तो हम बखुदा कर देंगे। जो लोग पैगाम लेकर आए थे उनको ढेरों इनाम मिला और वे वापस अपने बादशाह के पास गए। मलका बेगम की बात सुनकर बादशाह आली जहां ने कहा, शहजादी 10 बरस की है और हमारा बेटा 1-6-17 बरस का है। कोई खास फर्क नहीं है। बेगम से जाकर अर्ज करो कि उनकी बेटी हमारी बेटी है। वह शादी के बाद हमारे साथ बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी, खाएगी, खेलेगी। हमारी बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनकी यह ख्वाहिश है कि उनके सामने उनके बेटे के सर पर सिहरा बंध जाए, इसलिए हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। उधर बादशाह सलामत बेहद परेशान थे। वह बार बार अपनी बेगम से कहते थे, बेगम, आपने ये कैसा मजाक किया है? जब हमारी कोई बेटी ही नहीं है तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? क्या होगा इस मजाक का अंजाम? हम ये सोचकर डरते हैं। बेगम भी थोड़ी परेशान हुई, मगर ज्यादा नहीं। उनको न जाने क्यों दरवेश की बात बार बार याद आ रही थी। आपको औलाद मिलेगी, मगर कुछ अरसे के बाद। आप फिक्र ना करें, हम अपने इस मजाक को निभाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बादशाह अलीजा के कासद एक पैगाम लेकर आए। बेगम ने शर्त रखी, ठीक है, हमें शादी मंजूर है, मगर हमारी एक मजबूरी यह है कि जब हमारी बच्ची पैदा होने वाली थी, एक दरवेश ने ताकीद की थी कि 12 बरस तक उस बच्चे को लोगों की नजरों से छुपा कर रखा जाए। कोई भी उसकी सूरत न देखे, न उसकी बोली सुने, वरना बच्ची की जान को खतरा होगा और उसके माँ बाप और घर बार पर भी मुसीबत आ जाएगी। या तो कोई जिंदा न बचेगा, और अगर जिंदा रह भी गया तो मुफलिस होकर दर दर भटकेगा। अब बादशाह अलीजा सोच समझ ले। अगर हमारी शर्त मंजूर है तो हम शादी करेंगे। शर्त यह थी कि शहजादी शादी होकर ससुराल जाएगी, मगर उसे न कोई देखेगा, न उसकी आवाज सुनेगा। उसके लिए अलग महल रहेगा और उसके साथ सिर्फ उसकी खलाई यानी अन्ना रहेगी। वही उसकी देखभाल करेगी, वही खाना बनाएगी। बाकी मुलाजिम बाहरी कामकाज करेंगे। शहजादी के खास कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा।
न कभी उसे देखने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि उसका शौहर शहजादा भी उसे 2 बरस से पहले नहीं देख सकेगा। ये अजीबोगरीब शर्त बादशाह अलीजा और उनके शहजादे ने मंजूर कर ली। शहजादी के लिए एक महल बनवाया गया जो बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत था, मगर शहर से दूर एक वीरान जगह पर था, ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके, न उसे देख सके। महल में न कोई खिड़की थी, न रोशनदान, बस एक दरवाजा जो हर वक्त बंद रहता था। मुलाजिम बाहरी हिस्से में रहते थे। शादी हुई, जैसी कि शाहों बादशाहों की शादियां होती है। इस कदर जहेज मिला कि बादशाह अलीजा के महल में जगह न रही। दुल्हन शहजादी की नफीस सोने चांदी के फूलों से लदी हुई फेंस उसके महल में रख दी गई। इस फेंस में क्या है कोई नहीं जानता था। लोग यह समझ रहे थे कि दुल्हन है। इस दुल्हन के साथ आने वाली उसकी खास कनीज गुलबदन थी, मगर जब गुलबदन उतरी तो अकेली थी। जाहिर है दुल्हन होती तो उतरती। दुल्हन की बजाय गुलबदन के हाथ में सोने का खूबसूरत पिंजरा था और पिंजरे में बेगम की प्यारी फाख्ता बेटी चांदी की कटोरियों में भरा मेवा खा रही थी। शहजादा आली कदर अपनी दुल्हन को न देख सका, न कोई बात कर सका, मगर उसे यह इत्मीनान जरूर था 2 बरस के बाद वह शहजादी को न सिर्फ देखेगा बल्कि उसके साथ जिंदगी भी गुजारेगा। और इसी उम्मीद में वह दिन गुजारने लगा। बेगम को अपनी फाख्ता शहजादी की याद सताती तो वह कुछ रोज के लिए उसको अपने यहां बुलवा लेती। बड़ी शान के साथ सवारी जाती। फेंस में गुलबदन होती, गुलबदन की गोद में पिंजरा होता और फेंस यानी पालकी के दरवाजे बंद होते। ये बंद पालकी बेगम के कमरे में रख दी जाती। बेगम बड़ी खुश थी। उनको भी बस यही उम्मीद खुश रखती थी कि एक दिन उनको फाख्ता शहजादी की जगह एक चांद सी बेटी मिल जाएगी। वह दरवेश की पेशनगोई पूरी होने का रास्ता देखा करती थी। कई महीने गुजर गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक रोज शहजादा आली कदर की अम्मा बेगम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने बादशाह अलीजा से कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है मैं जिंदा ना रहूंगी। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। बादशाह अलीजा ने आंसू बहाते हुए कहा, मलका, आप अपनी ख्वाहिश बताएं। मलका ने कहा, मैं चाहती हूँ एक बार अपनी बहू शहजादा आली कदर की दुल्हन को देख लो। बादशाह अलीजाह ने घबराकर कहा, मलका, आपको तो वह शर्त मालूम ही है कि दुल्हन शहजादी को ना कोई देखे ना उसकी कोई आवाज सुने, वरना वह भी खुदा न खस्ता मर सकती है और उसको देखने वाला भी खत्म हो सकता है। सिर्फ वही नहीं, उसके खानदान पर भी तबाही आ सकती है। मुझे मालूम है बादशाह सलामत, मगर क्या करो, दिल नहीं मानता। यह हसरत लेकर दुनिया से जाऊंगी तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बादशाह अलीजा परेशान थे कि क्या करें। शहजादा आली कदर भी कम परेशान नहीं था। एक तरफ वह शर्त, दूसरी तरफ मरती हुई मां की ख्वाहिश। वजीर आजम ने मशवरा दिया, सुल्तान आली, एक तरीका है जिससे मलका आलम की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और शर्त भी नहीं टूटेगी। वह तरीका क्या है? वजीर आजम, बताओ, हम बहुत परेशान हैं। बादशाह अलीजाह ने कहा और बेचैनी के साथ चहलने लगे। वह तरीका यह है अलीजा, मलका आलिया का छप्पर खट दुल्हन शहजादी के महल में ले जाया जाए। दुल्हन शहजादी न अपनी सूरत दिखाए न बोली सुनाए, बस कमरे के अंदर टहलने के अंदाज में चले फिरे। उनके पैरों में सुना है घुंघरू पायल रहती है। ये उनकी वालिदा ने बचपन से उनको पहना रखी है और इस पायल को हर साल उनकी सालगिरह के मौके पर कुछ सोना डालकर बढ़वा लिया जाता है। जब दुल्हन शहजादी कमरे के फर्श पर चलेंगी तो उनकी पायल के घुंघरू की छनक या खनक बाहर आएगी। मलका आलिया उस खनक को सुनेगी और उनको समझाया जाएगा कि इस खनक को सुनकर मुतमिन हो जाए कि उनकी बहू शहजादी उनके पास है और 2 बरस के बाद वह इस मुल्क पर उनकी जगह बेगम बनकर राज करेगी। वाह वजीर आजम, बादशाह अलीजा ने प्रसन्नता से कहा, तुमने तो मेरी चिंता पल भर में दूर कर दी। और फिर वही हुआ। मलका बेगम वजीर आजम की योजना पर सहमत हो गईं। उनका शाही मसहरी मुलाजिमों द्वारा फाख्ता शहजादी के महल में लाया गया। बादशाह भी साथ थे और शहजादा अली कदर भी। गुलबदन ने पिंजरा खोलकर फाख्ता को कमरे के फर्श पर छोड़ दिया। फाख्ता बड़े आराम से इधर उधर चलने फिरने और दौड़ने लगी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू की खनक गूंज रही थी और इस आवाज को सुनकर मलका खुश हो रही थी।
अल्लाह मेरी बहू को अच्छा रखे, वह बड़े प्यार से बोली। अब मुझे इत्मीनान हो गया। मरते वक्त भी ये नाजुक नाजुक घुंघरू मेरे कानों में खनकते रहेंगे। मलका को उनके महल वापस ले जाया गया और उसी रात उनका इंतकाल हो गया। पूरा मुल्क शोक में डूब गया। शहजादे को भी मां की मौत का बहुत सदमा था। 6 माह तक शोक मनाया जाता रहा। जैसे ही शोक का माहौल खत्म हुआ, शहजादा आली कदर के दिल में अपनी दुल्हन शहजादी को देखने और उससे मिलने की इच्छा जाग उठी। मां के बाद वह बहुत उदास रहने लगा था। न शिकार खेलने में दिल लगता, न तलवारबाजी और घुड़सवारी में। चुपचाप इधर उधर टहलता रहता। अभी 2 बरस पूरे नहीं हुए थे, मगर वह शर्त तोड़ने पर तुल गया था। क्या करता, दिल से मजबूर था। उसने अपने दोस्त वजीर ए आजम के बेटे से मशवरा किया। वह भी शहजादे की उम्र का था और दोनों साथ पले बड़े खेले कूदे थे। उसने शहजादे को मशवरा दिया, एक दिन कमंद डालकर दीवार से नीचे महल में उतर जाइए और शहजादी साहिबा के कमरे में घुसकर उन्हें देख लीजिए। आखिर वह आपकी बेगम है, आपको हक है उन्हें देखने का, उनसे बात करने का। रही वह शर्त, तो उसे भूल जाइए। शहजादी चूंकि अभी छोटी है, इसलिए आपकी सास मलका ने आपको बेवकूफ बनाया है। शहजादे को यह बात समझ में आ गई। एक दिन मौका निकालकर उसने वजीर के लड़के के साथ मिलकर शहजादी के महल की ऊंची दीवार पर कमंद डाल दी। वजीर का लड़का नीचे खड़ा रहा। शहजादा कमंद के सहारे दीवार पर चढ़ा और महल के आंगन में उतर गया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। शहजादी का कमरा सामने था। अंदर से छन छन की आवाज आ रही थी। जरूर शहजादी अंदर चल फिर रही है, शहजादे ने सोचा और दरवाजे के करीब पहुंच गया। गुलबदन कह रही थी, आ जाओ, बड़ी देर से मेवा कटा रखा है, आके खा लो। तुम यहाँ आके बहुत जिद्दी हो गई हो, कहना नहीं मानती। खाओगी पियोगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी और मलका आलिया का गजब का शिकार मैं बेगुनाह बन जाऊंगी। शहजादा मुस्कुराने लगा। उसकी दुल्हन अपनी अन्ना को नखरे दिखा रही थी। शहजादा भी खड़ा होकर अंदर की बातचीत सुनने का प्रयास कर रहा था। तभी गुलबदन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अच्छा, बाहर मत निकलना, मैं अभी तुम्हारे लिए गेहूं का दलिया लेकर आती हूँ। गुलबदन ने अचानक दरवाजा खोला था और शहजादा जो दरवाजे से लगा खड़ा था, अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुलते ही धड़ाम से अंदर जा गिरा। उधर गुलबदन के मुंह से चीख निकली, इधर शहजादा चीख पड़ा। फाख्ता शहजादी जो कमरे के फर्श पर दौड़ रही थी, फड़फड़ाकर उड़ी और खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके पैरों में पड़े घुंघरू छन छन बज रहे थे। गुलबदन बदहवास हो गई थी। वह चिल्लाती हुई फाख्ता के पीछे दौड़ी। अरे मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। अरे कहाँ जा रही है शहजादी, मेरे ऊपर रहम कर, मलका आलिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपनी चोट भूलकर शहजादा आली कदर भी हैरान और परेशान दौड़ पड़ा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शहजादी कहाँ है, ये चिड़िया कैसी थी, कहाँ थी जो उड़कर निकली है। बाहर आकर उसने देखा, एक बहुत खूबसूरत तंदुरुस्त चिकनी फाख्ता महल की दीवार पर बैठी थी। शहजादी कहाँ है? शहजादा अली कदर ने घबराकर पूछा। गुलबदन को जैसे होश आ गया। उसने फटी फटी आंखों से शहजादे को देखा। अभी तक उसे बेगम के जलाल का डर था, मगर अब फाख्ता शहजादी का राज खुल जाने के डर ने उसे हिला दिया। फाख्ता फड़फड़ाकर उड़ी और पता नहीं किधर निकल गई। उसके घुंघरू की खनक कुछ देर तक सुनाई देने के बाद बंद हो गई। शहजादे ने गुलबदन की तरफ देखा। गुलबदन के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। अभी वक्त गया नहीं था, उसके हाथ में था। उसने एक लंबी ऊंची चीख मारी और अपने बाल नचाती हुई पागलों की तरह चीखने और रोने लगी। शहजादे, गजब कर दिया आपने, शर्त तोड़ दी। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे कि शहजादी का पर्दा खोल दिया। अरे शहजादे साहब, ये फाख्ता जो अभी उड़कर गई है, हमारी शहजादी थी। शहजादी? शहजादा हैरत से बोला, हाँ हाँ शहजादी। दरवेश ने कहा था कि अगर 12 बरस पहले किसी की नजर शहजादी पर पड़ गई तो वह परिंदा बन जाएगी। हाय शहजादे, ये आपने क्या किया? मगर मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। शहजादे ने बोलना चाहा। अरे आपने नहीं देखा, उसकी नजर तो पड़ गई आप पर। दरवेश ने बताया था कि अगर किसी ने उसे देखा या उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ी तो वह परिंदा बनकर उड़ जाएगी। हाय, तभी वह एकदम फड़फड़ाकर उड़ी थी। उसने आपको देख लिया था।
अरे अब मैं क्या करूं? बेगम को यह स्याह चेहरा किस तरह दिखाऊं? वह जमीन पर गिरकर रोने लगी और लौटने लगी। उसके आंसू झूठे थे, वह जबरदस्त अभिनय कर रही थी। हाय, मेरी शहजादी चली गई और गई, परिंदा बन गई। अब मैं बेगम को क्या चेहरा दिखाऊंगी? अरे शहजादे साहब, बादशाह सलामत मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे, मेरे ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ देंगे। शहजादा बेचारा इस कदर घबराया कि वहां से भाग निकला। ये घटना जब बादशाह अलीजा को मालूम हुई, उन्होंने गुलबदन को बुलवाया। गुलबदन हाल से बेहाल बादशाह के सामने पहुंची और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बड़े जतन के बाद उसे होश आया। तब बादशाह ने कुरेद कुरेद कर उससे पूछा। उसने वही कहानी बताई जो बेगम ने उसे रटा दी थी। न शहजादे ने देखने की गलती की होती, न वह परिंदा बनती। गुलबदन बस यही रटे जा रही थी। बादशाह अलीजा को भी इस कहानी पर यकीन करना पड़ा। उन्होंने शहजादा अली कदर को बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा, मगर होता भी क्या? ज्यादा कहते सुनते तो शहजादा गुस्से में आकर कहीं चला जाता, और एक ही इकलौता लाडला बेटा था, वह भी उनकी प्यारी बेगम की निशानी। सब्र करके बैठ गए। गुलबदन ने उनसे दरख्वास्त की कि उसे वापस उसके मुल्क भेज दिया जाए। अब उसके यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया। बादशाह अलीजाह ने चाहा कि शहजादा अली कदर की दूसरी शादी कर दी जाए, मगर शहजादा तैयार नहीं हुआ। उसके दिमाग में खुदा जाने क्या आया कि वह रोज अपने दोस्त वजीरजादे को साथ लेकर जंगल में निकल जाता। वह उस रास्ते से जाता जिस रास्ते पर उसने फाख्ता को जाते देखा था। सारा दिन वह जंगल में घूमता, एक एक पेड़, एक एक झाड़ी को देखता, नदी के किनारे टहलता, मगर उसे फाख्ता नजर न आती। बादशाह अलीजाह ने उसे मना करना या टोकना मुनासिब नहीं समझा। उनका ख्याल था कि शहजादे की यह दीवानगी वक्ती है, कुछ रोज के बाद वह खुद घबरा जाएगा। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर गए। अब सुनो बेगम का जिक्र। जब गुलबदन ने वहां पहुंचकर यह सब हाल बताया तो बेगम ने दिल थाम लिया। एक तो अपनी प्यारी फाख्ता का गम, दूसरे इस बात का गम कि दरवेश ने गलत कहा था। 10 साल हो चुके थे, औलाद की आरजू पूरी नहीं हुई थी। औलाद की तरफ पाली हुई फाख्ता भी हाथ से जा चुकी थी। उनको फिर दुखों ने घेरा। अपने बाग में वह जाती जरूर, मगर अब वह खुशी नहीं रही थी। चुपचाप एक जगह बैठी इधर उधर देखा करती। बादशाह सलामत ने बहुत समझाया, मगर उनकी हालत न बदली। गुलबदन हर वक्त उनके साथ रहा करती और उनकी यह हालत देखकर कुर्ती रहती। एक रोज बेगम बाग में टहल रही थी कि फाटक पर कुछ शोर और गुल सा हुआ। पहरेदार किसी को डांट रहे थे। बेगम ने गुलबदन से कहा, जाओ देखो यह शोर कैसा है। वह जल्दी जल्दी फाटक की तरफ दौड़ी। बेगम आगे बढ़कर हौज के किनारे बैठ गई और खाली खाली नजरों से तैरती हुई रंगीन मछलियों को देखने लगी। अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी प्यारी फाख्ता कहीं आसपास ही चल रही है। घुंघरू की आवाज सुनकर वे चौंक कर खड़ी हो गईं और बेख्याली में उनके मुंह से निकला, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? तभी एक मीठी और नरम आवाज आई, मैं यहाँ हूं अम्मा बेगम, आपके पास। घुंघरू जोर जोर से छनकने लगे और साथ ही गुलबदन की खुशी से कांपती हुई आवाज उभरी, मल्लिका आलिया का इकबाल बुलंद हो, आपको अल्लाह ने पली पलाई बेटी अता की है। बेगम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने बाजू पर जोर से चुटकी काटी। बेहद गोरी चिट्टी 10-11 वर्ष की एक लड़की, जिसके गालों पर गुलाब खिल रहे थे, जिसकी आंखों में हीरे जैसी चमक थी और जिसके लंबे लंबे स्याह बाल सावन भादों की घटाओं की तरह झूम रहे थे, सुर्ख रंग के लिबास में उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये लड़की, बेगम हकलाते हुए बोली। गुलबदन ने हंसकर लड़की का हाथ पकड़ा और बेगम की तरफ धकेला। अल्लाह ने दी है आपको बेटी, ठीक 10 साल के बाद। दरवेश साहब ने कहा था ना कि औलाद का सुख मिलेगा आपको। बेगम खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर लड़की को अपने सीने से लगा लिया। लड़की के जिस्म से गुलाब के फूलों की महक आ रही थी और बाल जूही के फूलों की तरह खुशबुएं लुटा रहे थे। लड़की भी बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे लिपट गई। माँ, मेरी माँ, वह बार बार कह रही थी और बेगम का मुंह चूम रही थी। मैं आपकी फाख्ता हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैंने आपको पहचान लिया है, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। बेगम ने कहा, ये बता, तू कैसे आई, किधर से आई?
लंबा किस्सा है, आराम से बैठिए तो सुनाओ। लड़की ने उत्तर दिया। यह सब बातें हो ही रही थी कि बादशाह सलामत भी तशरीफ लाए। वे हैरान भी थे और खुश भी। देखा बेगम, मैंने कहा था ना आपको कि आपके सब्र का फल मिलेगा। देखिए, मिल गई आपको गुलाब के फूल जैसी बेटी। बादशाह ने भी लड़की को गले लगाया। फिर आराम से सब लोग बैठकर फाख्ता शहजादी की कहानी सुनने लगे। शहजादी बताने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और दीवार पर बैठी तो शहजादे को अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई। इसी घबराहट में उड़ती उड़ती शहर से निकलकर जंगल में पहुंच गई। एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर मैंने सांस बराबर की। फिर अम्मा बेगम को याद करके रोने लगी। उस पेड़ के नीचे एक दरवेश साहब कंबल बिछाए बैठे इबादत कर रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बारिश के कतरे की तरह उन पर गिरे तो उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। तुम क्यों रो रही हो प्यारी फाख्ता? उन्होंने शहद की तरह मीठे लहजे में मुझसे पूछा। मैंने सिसक कर कहा, जनाब, मैं अपनी माँ बेगम से बिछड़ गई हूँ और अब उनसे मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इस लकोदक जंगल में मेरा दिल घबरा रहा है। बताइए, रो नहीं तो क्या करूं? दरवेश साहब के होठों पर एक मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, तुम बेगम की पुत्री हो, है ना? मैंने उनसे कहा था कि एक दिन उन्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा और आज शायद वह समय आ गया है। आओ, नीचे आओ, भयभीत मत हो। उनके कहने पर मैं डरते डरते उनके पास उतर आई। उन्होंने मुझे पुचकारा और मेरे शरीर पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे, फिर अपने गले से उतारकर ये माला मेरे गले में डाल दी। लड़की ने अपने नाजुक नाजुक गोरे गोरे गले में बड़ी स्याह दानों की तस्बीह नुमा माला दिखाई। जैसे ही यह माला मेरे गले में आई, मैं फाख्ता से इस रूप में आ गई। लड़की बड़े भोलेपन से बता रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी बेगम, मगर दरवेश साहब ने मुझे समझाया कि तुम मल्लिका की बेटी बनकर आई हो। अब अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, उनका दिल खुश करना और अपने ससुराल में भी सबको खुश रखना, सबकी इज्जत करना, कोई बेजा जिद न करना, कभी गरूर और घमंड न करना और इस माला को हमेशा अपने गले में रखना। मुझे भूख लगी तो दरवेश साहब ने अपने झोले से निकालकर मुझे एक रोटी और थोड़ा सा नमक दिया। मैंने वह खाया। आह, क्या बताऊं, इस सूखी रोटी में कितना मजा था। आज भी मेरी जुबान पर वह स्वाद बाकी है। तुम यहां तक कैसे आ गई मेरी बच्ची? बेगम ने पूछा। वही दरवेश साहब मुझे अपने साथ लाए थे। मुझे फाटक तक पहुंचाकर वह खुद जाने कहां चले गए। बस इतना कहा, मेरा वादा पूरा हो गया बेटी, अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। फिर क्या कहना, हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। चिरागां हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई, गरीबों को खाना खिलाया गया, कपड़े पहनाए गए और साथ ही बादशाह अली जा और शहजादा अली कदर को खुशखबरी भेजी गई कि हंसी खुशी आए और शहजादी को रुखसत कराकर ले जाए। बड़ी शान के साथ वह दोनों बाप बेटे आए। शहजादा अली कदर खुश भी थे और हैरान भी कि शहजादी इतनी दूर कैसे आ गई और किस तरह फिर इंसानी रूप में वापस आई। बेगम ने कहा, बेटा, ये कुदरत के करिश्मे हैं, इनके बारे में ज्यादा न सोचो। बस हमारा घर बस गया, हमें खुशियां मिल गई, हमारे लिए यही बात है। कुछ रोज के बाद फाख्ता शहजादी को बड़ी धूमधाम से शहजादा अली कदर के साथ रुखसत कर दिया गया और इस तरह फाख्ता शहजादी की कहानी समाप्त हुई। बेगम जब तक जीवित रही, इन फाख्ताओं को अपने हाथ से दाना खिलाती रही। जहां देखो, बाग में प्यारी प्यारी भोली भाली फाख्ताएं उड़ती फिर रही है और कोको कर रही है। हाँ, यह जरूर हुआ कि फिर कोई फाख्ता इंसानी रूप में नहीं आई और न वह दरवेश फिर कभी दिखाई दिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहते हैं कि पाप चाहे किसी भी रूप में हो, उसका अंत एक दिन जरूर होता है। जब कोई इंसान लालच, धोखा और चालाकी के रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम भी उतना ही दुखद और शर्मनाक होता है। ये कहानी है 3 बेहद चालाक चोरों की। जानिए कैसे गलत रास्ते पर चलने वालों का अंत हमेशा शर्मनाक ही होता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक अंधेरी रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी सन्नाटे में 3 काले साए गांव की सबसे बड़ी हवेली के पास पहुंचे। ये कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि इलाके के सबसे शातिर चोर थे, राजा, भोला और सूरज।
तीनों ने मिलकर अब तक कई चोरियां की थी, लेकिन इस बार का निशाना कुछ खास था। हवेली में गांव के सबसे अमीर जमींदार का खजाना था, जिसमें सोने चांदी के गहने और कीमती सामान थे। राजा इन तीनों का लीडर था। वह बहुत चालाक और धूर्त था, जो हमेशा अपने दिमाग से खेल खेलता था। भोला ताकतवर था, जो किसी भी ताले को तोड़ सकता था। सूरज तेज और होशियार था, जो हवा की तरह भाग सकता था और सबसे मुश्किल जगहों में घुस सकता था। तीनों ने हवेली की दीवार फांदी और चुपचाप अंदर घुस गए। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा ही खतरनाक था। अंदर पहरेदार हो सकते थे, लेकिन चोरों को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। राजा ने इशारा किया और तीनों अपने अपने काम में लग गए। भोला ने अपने औजार निकाले और मुख्य दरवाजे का ताला खोलने लगा। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुल गया और तीनों अंदर घुस गए। सामने एक बड़ा कमरा था, जहां तिजोरी रखी थी। तिजोरी खोलने के लिए राजा ने अपना हुनर दिखाया और जल्द ही तिजोरी खुल गई। सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात, नकद पैसे, यह देखकर तीनों की आंखें चमक उठी। जितनी जल्दी हो सका उन्होंने सारा खजाना अपने थैलों में भरा और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। राजा ने गलती से एक फूलदान गिरा दिया। आवाज इतनी तेज थी कि हवेली के नौकर जाग गए। शोर सुनकर पहरेदार भी सतर्क हो गए और चारों तरफ हड़कंप मच गया। तीनों चोरों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अब हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब क्या करें? सूरज ने घबराते हुए कहा। राजा ने जल्दी से सोचा और बोला, हमें बचने के लिए अपनी पहचान बदलनी होगी, नहीं तो आज हम पकड़े जाएंगे। भोला ने डरते हुए कहा, लेकिन कैसे? यहां से भागना भी मुश्किल हो गया है। राजा के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने हवेली के पीछे बने एक छोटे से मंदिर की ओर इशारा किया। यह मंदिर बहुत पुराना था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। राजा ने कहा, हम वहां छिप सकते हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमें अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। तीनों चोर तेजी से मंदिर की तरफ भागे और अंदर जाकर छिप गए। बाहर गांव वालों और पहरेदारों ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन वे किसी को नहीं मिले। पूरी रात तीनों चोर मंदिर में ही छिपे रहे, ये सोचते हुए कि आगे क्या किया जाए। सुबह हुई तो गांव वालों ने मंदिर के अंदर कुछ हलचल देखी। जब उन्होंने मंदिर में तीनों चोरों को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई साधु है जो यहाँ रात भर ध्यान कर रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, शायद ये कोई सिद्ध साधु है जो यहाँ साधना करने आए हैं। राजा ने मौका देख लिया और तुरंत सिर झुका लिया, हाथ जोड़ लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे ध्यान कर रहा हो। भोला और सूरज ने भी वैसा ही किया। गांव वाले इन तीनों को सच में साधु समझ बैठे और उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था करने लगे। अब तीनों चोर एक नई पहचान में थे, साधु बनकर। लेकिन क्या यह नई पहचान उन्हें बचा पाएगी या उनकी असली सच्चाई सामने आएगी? सुबह की पहली किरणें मंदिर के आंगन में फैल रही थी। ठंडी हवा के झोंके और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को शांत बना रहे थे। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का मिश्रण था, क्योंकि उन्होंने 3 अनजान साधुओं को मंदिर में ध्यान लगाते हुए देखा था। कोई नहीं जानता था कि ये तीनों असल में साधु नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चोरी करके भागे हुए अपराधी थे। राजा, भोला और सूरज मंदिर में चुपचाप बैठे थे, अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजा ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि गांव वाले उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, तो कुछ भक्ति भाव से चरण छूने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर राजा समझ गया कि अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, साधु बनकर लोगों को विश्वास में लेना। राजा ने गहरी आवाज में कहा, प्रभु की लीला अपार है, जो होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हम तीनों साधु यहाँ संन्यास और साधना करने आए हैं। ये सुनते ही गांव वाले भाव विभोर हो गए। एक बुजुर्ग बोला, महाराज, हमारे गांव में पहली बार कोई सिद्ध साधु आए हैं, कृपया हमें भी अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। भोला और सूरज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे राजा के इशारे को भांप गए और उसी के नक्शे कदम पर चलने लगे। भोला ने सिर झुकाकर कहा, साधु का असली धर्म सेवा और भक्ति है। हम प्रभु की इच्छा से यहाँ आए हैं। गांव के लोगों में ये बात तेजी से फैल गई कि मंदिर में 3 महान संत आए हैं। देखते ही देखते
दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे। कुछ लोग भोजन और फल लेकर आए तो कुछ ने वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे समझ लिया कि अब यही उनकी नई पहचान होगी। गांव के सरपंच ने तीनों साधुओं से आग्रह किया कि वे कुछ दिनों तक मंदिर में रहे और लोगों को धर्म का ज्ञान दे। राजा ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, सन्यासी कभी किसी स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरते, लेकिन यदि यह प्रभु की इच्छा है तो हम यहाँ कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तीनों चोर साधु बन चुके थे और उनके लिए खाने पाने और रहने की कोई चिंता नहीं थी। शाम होते होते तीनों ने मंदिर के एक कोने में बैठकर विचार किया। सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, हम चोर थे और अब साधु बनकर प्रवचन दे रहे हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समझदार वही होता है जो हालात के हिसाब से खुद को बदल ले। सोचो, अगर हम यहां से भागते तो पकड़े जाते, लेकिन अब लोग खुद हमें खाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, कोई भी हम पर शक नहीं कर रहा। भोला ने सिर हिलाया, बात तो सही कह रहा है, लेकिन यह साधु वाला नाटक कब तक चलेगा? राजा ने धीरे से कहा, जब तक हमें जरूरत है हम यहां तब तक रहेंगे, जब तक हमें कोई नया मौका नहीं मिल जाता। इसी बीच गांव के कुछ और लोग मंदिर में आए। उन्होंने तीनों साधुओं से आशीर्वाद मांगा और अपने अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। राजा ने धूर्तता से उन्हें देखा और धीरे धीरे अपने अंदर का नया किरदार निभाने लगा। उसने हाथ उठाकर कहा, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, बस श्रद्धा और भक्ति बनाए रखो। गांव वालों को विश्वास होने लगा कि यह साधु सच में सिद्ध पुरुष है। उनकी बातें रहस्यमय लगती थी, जिससे लोगों का विश्वास और बढ़ जाता था। धीरे धीरे लोग अपने दुखों का हल पूछने आने लगे और तीनों साधु बन चुके चोरों को समझ आ गया कि अब यह खेल आगे और भी मजेदार होगा। कुछ ही दिनों में मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव के अमीर लोग भी अब इन साधुओं के पास आने लगे। वे अपने दुखों और समस्याओं का समाधान मांगते और बदले में दक्षिणा और सोने चांदी के गहने अर्पित करते। राजा को यह सब देखकर महसूस हुआ कि बिना चोरी किए भी पैसा कमाया जा सकता है, बस चालाकी और हेर फेर आना चाहिए। अब तीनों चोरों का असली खेल शुरू होने वाला था। वे न केवल साधु के भेष में सुरक्षित थे, बल्कि अब उन्हें पैसा भी मिल रहा था। लेकिन क्या यह खेल हमेशा चल पाएगा या फिर किसी दिन उनकी असली पहचान सामने आ जाएगी? गांव में तीनों साधुओं की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर का आंगन हर दिन श्रद्धालुओं से भरा रहता। कुछ अपनी समस्याएं लेकर आते तो कुछ सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए। राजा, भोला और सूरज अब पूरी तरह साधु के रूप में ढल चुके थे। वे दिन भर भक्ति और प्रवचन का नाटक करते और रात होते ही अपने असली रूप में आकर अगली योजना पर विचार करते। राजा ने बड़ी चतुराई से यह ध्यान रखा कि उनका प्रवचन हमेशा ऐसा हो जिसमें गहरी बातें हो, लेकिन समाधान ना दिया जाए। इससे लोग और ज्यादा उनकी ओर खींचते चले आते। कभी वह कहता कि ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, कभी कहता कि यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और लोग इन बातों को सुनकर प्रभावित हो जाते। इस बीच गांव के सरपंच का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। गांव में कोई वैद्य उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। सरपंच सीधा मंदिर पहुंचा और तीनों साधुओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही, कृपया उसे आशीर्वाद दें। राजा ने आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों तक चुप बैठा रहा, जैसे वह कोई दिव्य संकेत प्राप्त कर रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह केवल साधारण बीमारी नहीं है, ये ग्रहों का दोष है। कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। सरपंच ने घबराकर पूछा, कैसा अनुष्ठान महाराज? मैं जो भी करने को कहें करने के लिए तैयार हो, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, 7 रातों तक इस मंदिर में विशेष पूजा करनी होगी, और यह पूजा तभी सफल होगी जब तुम मंदिर के चरणों में सोकर 7 रातें बिताओ। साथ ही तुम्हें मंदिर के दान पात्र में सोने चांदी का दान देना होगा, तभी ग्रहों का दोष कटेगा। सरपंच को राजा की बात पर पूरा विश्वास था। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले 7 दिन तक वह मंदिर में सोया और दान पात्र में सोने की मुद्राएं डालता गया। इधर तीनों चोर साधुओं की नीयत और खराब होती जा रही थी। उन्हें अब समझ में आ गया था
कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। राजा ने धीरे धीरे गांव वालों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि अब से केवल वे ही व्यक्ति मंदिर में पूजा कर सकते हैं जो पूरी श्रद्धा से दान देंगे। भोला और सूरज भी अब इस खेल में पूरी तरह शामिल हो चुके थे। वे रात के अंधेरे में मंदिर के दान पात्र से पैसा निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर छिपाने लगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव में हर कोई इतना भोला नहीं था। गांव के कुछ युवा इस चमत्कारों के खेल से असंतुष्ट थे। उन्हें ये साधु कुछ संदिग्ध लग रहे थे। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम मनोज था, ने छुपकर इन साधुओं की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। उसने रात में मंदिर के पास छिपकर देखा कि तीनों साधु चोरी छिपे दान पात्र से सिक्के निकाल रहे थे। मनोज को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वह सीधे सरपंच के पास गया और उसे सारी बात बता दी। सरपंच पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन मनोज की आंखों में सच्चाई देखकर वह भी सोच में पड़ गया। उसने मनोज से कहा, अगर यह सच है तो हमें और सबूत जुटाने होंगे। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मनोज और उसके कुछ दोस्तों ने योजना बनाई कि वे अगली रात फिर से मंदिर के पास छुपकर इन साधुओं की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। वे सब चुपचाप मंदिर के पीछे की झाड़ियों में छिप गए। इधर राजा, भोला और सूरज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर किसी की नजर है। वे हमेशा की तरह रात होते ही दान पात्र से सिक्के निकालने में लगे हुए थे। इस बार उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो चुकी है। लेकिन तभी एक टहनी की हल्की सी आवाज आई। राजा चौकन्ना हो गया। उसने इशारे से भोला और सूरज को सतर्क रहने को कहा। मनोज और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे किसी भी पल पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह छिपाए रखा। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। वह फिर से अपने काम में लग गया। इसी बीच मनोज ने धीरे धीरे मंदिर की एक खिड़की से अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीनों साधु सोने चांदी की मुद्राएं अलग अलग थैलियों में बांट रहे थे और हंस रहे थे। मनोज ने धीरे से अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी चुपचाप वहां से वापस गांव की ओर भाग गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस ढोंग का पर्दाफाश करना ही होगा। अगली सुबह मनोज ने गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा किया और सबको सारी सच्चाई बताई। सरपंच ने फैसला किया कि जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता तब तक वे सीधी कोई आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन गांव वालों के मन में अब शंका उत्पन्न हो चुकी थी। राजा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने महसूस किया कि गांव वाले अब पहले की तरह अंधविश्वास में नहीं फंस रहे। यह खतरे की घंटी थी। उसने भोला और सूरज को इशारे से बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलने की योजना बनानी होगी। लेकिन क्या वे अब भागने में सफल हो पाएंगे या फिर उनकी असली पहचान उजागर हो जाएगी? गांव में तीनों साधुओं की ख्याति अब भी बनी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में संदेह घर करने लगा था। खास तौर पर मनोज और उसके दोस्तों को यकीन हो चुका था कि यह साधु असली नहीं है, बल्कि ठग है, जो लोगों की भावनाओं और आस्था का फायदा उठाकर मंदिर के दान पात्र को लूट रहे हैं। वे जानते थे कि अगर बिना सबूत के कुछ भी कहा गया तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले पक्के सबूत जुटाए जाए और फिर इन साधुओं को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इधर राजा, भोला और सूरज को इस बात का आभास होने लगा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। राजा स्वभाव से चतुर था। उसने गांव वालों के बदले हुए व्यवहार को भांप लिया था। पहले जहां लोग उनके चरण छूने आते थे, अब वे दूर दूर से ही प्रणाम करके निकल जाते थे। राजा ने भोला और सूरज को चिताया कि अब उन्हें और भी सावधानी बरतनी होगी। रात हुई। मनोज और उसके दोस्त मंदिर के पीछे की झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने मंदिर के अंदर का हर कोना ध्यान से देखना शुरू किया। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब राजा, भोला और सूरज धीरे धीरे मंदिर के अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा। फिर राजा ने धीरे से दान पात्र का ढक्कन खोला और सोने चांदी की मुद्राएं निकालने लगा। भोला और सूरज थैलियां खोलकर उन्हें जल्दी जल्दी भरने लगे। मनोज और उसके दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। अब उनके पास इन साधुओं को रंगे हाथों पकड़ने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने जल्दी नहीं की।
वे चाहते थे कि इनका असली रूप पूरी तरह से गांव वालों के सामने आ जाए। अगले दिन मनोज और उसके दोस्त सीधे सरपंच के पास गए और पूरी बात बताई। सरपंच भी अब पूरी तरह से इन साधुओं पर शक करने लगा था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर वे कोई गलत कदम उठाते हैं और साधु सच में चमत्कारी हुए तो गांव की बदनामी हो जाएगी। उसने मनोज से पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे ये साधु खुद अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल करें। मनोज और उसके दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात सरपंच ने गांव में यह घोषणा करवाई कि मंदिर में एक विशेष पूजा होने वाली है जिसमें गांव का हर व्यक्ति शामिल होगा। यह पूजा केवल उन लोगों के लिए थी जो सच्चे मन से भक्ति करते थे। राजा, भोला और सूरज को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें लगा कि गांव वालों का विश्वास अभी भी उन पर बना हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब एक जाल था। पूजा के दौरान सरपंच ने कहा, जो भी साधु इस मंदिर में रहते हैं वे अवश्य ही बहुत शक्तिशाली होंगे, इसलिए गांव वाले चाहते हैं कि वे अपनी शक्तियों का प्रमाण दें। राजा ने सोचा कि यह तो एक आसान बात है, क्योंकि अब तक वह केवल अपने शब्दों के जाल से ही लोगों को मूर्ख बना रहा था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, साधु का असली कार्य तपस्या करना और भक्ति करना है, न कि चमत्कार दिखाना। लेकिन सरपंच ने बड़ी चालाकी से कहा, यदि साधु सच्चे हैं तो उनके हाथों में दिव्य शक्ति अवश्य होगी और वे आग पर चल सकते हैं। गांव के लोग जो पहले ही उनके बारे में संदेह करने लगे थे, इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। राजा, भोला और सूरज के माथे पर पसीना आ गया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने आग पर चलने से मना किया तो गांव वाले उनका विश्वास खो देंगे, और अगर वे कोशिश करते तो जलकर मर सकते थे। राजा ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, अगली अमावस्या को यह परीक्षा ली जाए, क्योंकि उस दिन उनकी साधना का प्रभाव सबसे अधिक होगा। सरपंच ने हामी भर दी, लेकिन मनोज और उसके दोस्तों को पता था कि यह साधु उस दिन तक रुकेंगे ही नहीं। अगली रात राजा, भोला और सूरज ने मंदिर में चोरी की हुई दौलत समेटी और भागने की योजना बनाई। लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी मनोज और उसके दोस्तों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में मशालें थी और उनकी आंखों में गुस्सा था। राजा ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने दान पात्र की चोरी हुई मुद्राएं दिखाते हुए कहा, यही है तुम्हारा साधु वेश, चोरी करके भाग रहे हो। गांव के अन्य लोग भी शोर सुनकर वहां आ गए। सरपंच ने तीनों साधुओं को घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। राजा, भोला और सूरज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे जानते थे कि अब वे बच नहीं सकते। गांव के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। कुछ लोगों ने लाठी उठा ली तो कुछ ने पत्थर, लेकिन सरपंच ने उन्हें रोका और कहा, कानून अपना काम करेगा। गांव वालों ने तीनों को रस्सियों से बांध दिया और अगले दिन उन्हें राजा के दरबार में पेश करने का फैसला किया। लेकिन क्या तीनों चोर राजा के दरबार में अपने गुनाह कबूल करेंगे या वे फिर कोई नई चाल चलेंगे? गांव के लोग तीनों चोरों को रस्सियों से बांधकर राजा के दरबार की ओर ले जा रहे थे। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था कि कैसे तीन नकली साधुओं ने गांव वालों की आस्था का मजाक बनाया और मंदिर का दान पात्र लूटते रहे। लोग गुस्से में थे, लेकिन सरपंच ने उन्हें समझाया कि राजा का दरबार ही न्याय करेगा। तीनों चोर, राजा, भोला और सूरज अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे। वे जानते थे कि अगर राजा ने कठोर सजा सुना दी तो उनका बचना नामुमकिन होगा। उन्हें अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी राजा अपने दिमाग में कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। राजा के दरबार में पहुंचते ही वहां के सैनिकों ने तीनों को घेर लिया। राजा का क्रोध स्पष्ट था। वह एक धर्मपरायण शासक था और किसी भी प्रकार की धार्मिक धोखाधड़ी को सहन नहीं कर सकता था। दरबार में गांव के सरपंच ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। कैसे ये तीनों साधु बनकर आए, लोगों की श्रद्धा को ठग रहे थे और अंत में मंदिर का धन चुराकर भागने की कोशिश कर रहे थे। राजा की भौहें तन गईं। उसने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? तीनों चोर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा चुप था, क्योंकि वह जानता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। भोला और सूरज घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इन तीनों को कोड़े लगाकर सच उगलवाओ। राजा ने जल्दी से बोलना शुरू किया,
ठहरिए महाराज, हमें एक मौका दीजिए अपनी बात कहने का। राजा ने हाथ के इशारे से सैनिकों को रुकने का संकेत दिया। राजा जानता था कि उसे अब कुछ ऐसा कहना होगा जिससे उसकी जान बच सके। उसने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, महाराज, हमने जो किया वह निश्चित रूप से गलत था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या हमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का नुकसान किया? क्या हमने किसी की हत्या की? नहीं, हमने केवल उस धन को लिया जो लोग मंदिर में चढ़ाते थे। हमने उसमें से कुछ लिया, लेकिन क्या हमने कभी किसी गरीब का धन छीना? क्या हमने किसी को धोखा देकर उसकी मेहनत की कमाई लूटी? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की बातों में एक अजीब सा प्रभाव था। लोग उसे घूर कर देखने लगे, लेकिन राजा इन चालाकियों में माहिर था। वह जानता था कि अगर वह सीधे अपराध कबूल कर लेगा तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने आगे कहा, हमने केवल लोगों को यह सिखाने का प्रयास किया कि असली भक्ति मन में होती है, मंदिरों में नहीं। अगर हम मंदिर से दान पात्र ना चुराते तो लोग हर रोज वहां आकर सोने चांदी की मुद्राएं चढ़ाते रहते। हमने उन्हें यह सिखाया कि भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। राजा के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। भोला और सूरज भी धीरे धीरे अपनी हिम्मत बटोरने लगे। वे समझ गए कि राजा एक नया जाल बुन रहा है। भोला ने तुरंत जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम कोई चोर नहीं है। हम तो बस समाज को एक सीख देने के लिए यह सब कर रहे थे। अगर हम सच में चोर होते तो हम इतना आसान तरीका नहीं अपनाते। राजा के दरबार में कुछ लोग उनके इस तर्क से प्रभावित होते दिखे, लेकिन गांव का सरपंच समझ चुका था कि ये तीनों कितने बड़े चालबाज हैं। उसने क्रोधित स्वर में कहा, यह सब झूठ है। इन्होंने मंदिर का धन चुराया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और अब बचने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं। महाराज, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने आदेश दिया, इन तीनों को नगर के चौराहे पर बांध दिया जाए और जब तक वे अपना अपराध स्वीकार न कर लें तब तक इन्हें भोजन पानी नहीं दिया जाएगा। तीनों चोर अब गंभीर संकट में थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वे कुछ न करें तो उनकी मौत निश्चित है। वे रात भर नगर के चौराहे पर बंधे रहे। सुबह होते ही लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। तीनों को एहसास हो गया कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। राजा ने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे वे इस हालात से निकल सके। उसी रात राजा ने सैनिकों से कहा, मुझे पानी पीने दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उसके मुंह के पास पानी लाया, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे सेनापति से अकेले में बात करनी है। मेरे पास एक प्रस्ताव है। सैनिकों ने उसकी बात को अनसुना करना चाहा, लेकिन राजा ने फिर कहा, अगर तुम मेरी बात राजा तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सैनिक लालच में आ गया और राजा के पास जाकर उसकी बात बता दी। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर राजा को अकेले में बुलवाया। राजा ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूं जिससे आपको अपार धन मिल सकता है तो क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जानकारी? राजा ने चालाकी से कहा, हम जानते हैं कि राज्य के ही कुछ मंत्री आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम आपको उनके नाम और ठिकाने बता सकते हैं। राजा को एक क्षण के लिए यह बात सच लगी। वह पहले से ही कुछ मंत्रियों पर शक कर रहा था। उसने तीनों चोरों को दूसरे दिन तक का समय दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि राजा और उसके साथियों को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी। वे बस समय खींच रहे थे ताकि वे कोई रास्ता निकाल सके। अगले दिन जब राजा ने तीनों को फिर से बुलाया तो उन्होंने एक और बहाना बनाया। इस बार राजा गुस्से में आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया, इन तीनों को कोड़ों से पीटा जाए और फिर जंगल में छोड़ दिया जाए जहां वे अपने हाल पर मर जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। तीनों को पीटकर जंगल में छोड़ दिया गया। वे अधमरे पड़े रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत बटोर कर उठे। राजा ने कराहते हुए कहा, अब हमें फिर से कहीं और जाकर नया जाल बिछाना होगा। इस बार पहले से ज्यादा चतुराई से काम लेना होगा। भोला और सूरज ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन अब क्या? अब हम कैसे किसी को मूर्ख बनाएंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जगह मूर्ख लोग होते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी होगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वे जंगल के रास्ते में गायब हो गए।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और छल से प्राप्त किया गया धन और सम्मान अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तीनों चोरों ने साधु का वेश धारण कर लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अंततः उनका छल उजागर हो गया। यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, उसकी बुरी चालें एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही टिकाऊ और सम्मानजनक होता है। तीनों चोरों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धोखा दिया, लेकिन वे यह भूल गए कि धोखा कभी भी स्थायी सफलता नहीं दिला सकता। यही कारण है कि अंत में वे अपनी ही चालों में फंस गए और उन्हें सजा मिली। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी के भी बाहरी रूप पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साधु जैसी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई सच्चा नहीं बन जाता। हमें हमेशा अपने विवेक और समझदारी का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम किसी भी छलावा में ना आए। सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म लोगों की सेवा, सच्चाई और ईमानदारी में निहित होता है, न कि बाहरी दिखावे और दिखावटी कर्मकांडों में। इस कहानी का सार यही है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, और जो लोग छल कपट का सहारा लेते हैं वे अंततः अपने ही जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको अचनपुर नाम के एक छोटे से गांव की कहानी सुनाऊंगा, जहां मनहरन नाम का एक आदमी रहता था। मनहरन का कोई परिवार नहीं था, न माँ बाप, न भाई बहन और न ही कोई और रिश्तेदार। वह अकेला ही अपने घर में रहता था। मनहरन बहुत ही नेक दिल का इंसान था। जब भी वह किसी को परेशानी में देखता तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उसकी इस अच्छी आदत की वजह से गांव के लोग भी उसका बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। मनहरन के पास अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वह दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन मनहरन ने सुधा सेठ नाम के एक व्यापारी के पास नौकरी शुरू की। सुधा सेठ के यहाँ काम करते हुए मनहरन को 6 महीने हो चुके थे। एक दिन सेठ ने मनहरन से कहा, मनहरन, गांव के जमींदार ने अपने घर के लिए कुछ सामान भेजने को कहा था, तुमने वो सारा सामान भेज दिया? मनहरन ने जवाब दिया, हाँ मालिक, आपके कहने पर मैंने सारा सामान भेज दिया है, अब बस उन्हें आकर ले जाना है। सेठ ने कहा, अरे, जमींदार साहब ने मुझसे कहा था कि उनका आदमी आज काम पर नहीं आया, इसलिए हमें ही ये सामान उनकी हवेली तक पहुंचाना है। तुम ये सामान उनकी हवेली पर जाकर छोड़ आओ और लौटते वक्त खाना खाते हुए आना, और उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से गांव के बाहर जाना है। अब तुम जल्दी जाओ और ये काम कर दो। मनहरन ने सामान उठाया और जमींदार की हवेली पर छोड़ आया। फिर उसने खाना खाया और दुकान पर वापस आ गया। उसे देखते ही सुधा सेठ ने कहा, मनहरन, अब तुम दुकान का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मुझे लौटते लौटते शाम हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सेठ अपने काम से बाहर चला गया। मनहरन दुकान में बैठ गया। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया और मनहरन से बोला, बेटा, मुझे खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मनहरन को उस बूढ़े पर तरस आ गया और उसने फलों की टोकरी से 2 फल उठाकर बूढ़े की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बाबा, ये 2 फल खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझसे और फल मांग लेना। बूढ़े ने वो 2 फल लिए और वहां से जाने लगा। ये देखकर मनहरन ने उसे आवाज दी, अरे बाबा, रुको तो, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और अब तुम ये फल बिना खाए ही ले जा रहे हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। तब बूढ़ा बोला, मुझे सच में बहुत भूख लगी है बेटा, लेकिन बात यह है कि मेरी पत्नी घर पर है और उसने भी पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए ये दोनों फल मैं उसके लिए ले जा रहा था। ये सुनकर मनहरन को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, अरे बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेकार में ही आप पर शक किया। अगर आप ये फल अपनी पत्नी को खिला देंगे तो आप क्या खाएंगे? आप जरा ठहरो, मैं आपके लिए कुछ सामान बांधता हूँ जो पूरे 1 महीने तक आपके काम आएगा। फिर मनहरन ने बूढ़े के लिए 1 महीने का राशन बांध दिया और कहा, बाबा, ये सामान ले जाइए,
और अपनी पत्नी का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। बूढ़ा बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर बूढ़ा वो सामान लेकर अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ अपनी दुकान पर वापस आया और मनहरन से पूछा, हाँ तो मनहरन, व्यापार कैसा रहा? दुकान में कितने लोग आए थे? मनहरन ने कहा, मालिक, आपके जाने के बाद मैंने जो भी सामान बेचा ये उसके पैसे हैं। ये कहते हुए मनहरन ने सेठ को पैसों का पूरा हिसाब दे दिया और फिर उसने कहा, लेकिन सेठ जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। ये कहते कहते मनहरन थोड़ा घबराने लगा। उसे घबराता देखकर सेठ ने कहा, क्यों मनहरन, क्या तुमने कुछ पैसे लिए हैं? कितने पैसे लिए तुमने? नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि एक बूढ़ा और उसकी पत्नी बहुत भूखे थे, इसलिए मैंने उन्हें 1 महीने का राशन दे दिया। वे इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे। आप चाहें तो उनके पैसे मेरी पगार से काट लीजिएगा। बेचारे उस बूढ़े को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। ये सुनकर सुधा सेठ को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हारी पगार से काट लो पैसे? तुमने तो पहले ही 2 महीने की पगार ले ली है, तो इस महीने तुम्हें कौन सी पगार दूंगा? अगर तुम ऐसे ही दान करते रहोगे तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मेरे पास तुम्हारी बाप दादा की कोई दौलत तो है नहीं। अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। तब मनहरन बोला, ऐसा नहीं है मालिक, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप भी उस बूढ़े को देखते तो वही करते जो मैंने किया। वे 3 दिन से भूखे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन सुधा सेठ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नहीं मनहरन, आज के बाद तुम मेरी दुकान पर मत देखना। अब मेरी दुकान पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ। एक बात याद रखना, अब दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। आखिरकार सुधा सेठ ने मनहरन को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अब मनहरन के पास कोई काम नहीं था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी। मनहरन को देखते ही लोग उससे दूर भागने लगे। यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मनहरन उनसे पैसे न मांग ले। अपने दोस्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मनहरन को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? मनहरन ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी कि कोई उसे कहीं काम दिलवा दे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। मनहरन पूरा दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन जब वह काम ढूंढने जा रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज दी। ये एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी। अरे सुनो बेटा। मनहरन ने पलट कर देखा। ये वही बूढ़ा था जिसकी उसने 1 महीने का राशन देकर मदद की थी। मनहरन को देखते ही वह बोला, अरे बेटा, क्या बात है? तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? तुम्हारा घर यही कहीं है क्या? नहीं बाबा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं काम की तलाश में यहाँ भटकते भटकते आ गया हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम बहुत थक गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। हाँ बाबा, भूख तो लगी है। अगर आप कुछ खाना खिला सकें तो बहुत अच्छा होगा। अरे क्यों नहीं बेटा, यह भी कोई कहने की बात है। आओ मेरी झोपड़ी में, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा। ये कहते हुए बूढ़ा मनहरन को अपनी झोपड़ी में ले गया। बूढ़े की पत्नी ने मनहरन के लिए खाना परोस दिया। मनहरन ने पेट भर खाना खाया और फिर उसने बूढ़ी को अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे उसकी मदद करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अब वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। सारी बात जानने के बाद बूढ़े को बहुत दुख हुआ और वह बोला, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा काम छूट गया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। लेकिन अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा आज आने वाला है और अगर तुम्हें भी जब भूख लगे तो हमारे पास आ जाना, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा। यह सुनकर मनहरन हैरान होकर बोला, क्या आपका कोई बेटा भी है? वह क्या करता है और इतने दिन तक आप लोगों को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? बूढ़े ने कहा, बेटा, बात यह है कि मेरा बेटा एक चोर है, लेकिन उसने आज तक हमें कोई परेशानी नहीं दी, हमेशा हमारा ध्यान रखा। इन दिनों वह राजा के जेल में था, लेकिन आज उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसी को देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला था कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। वैसे बाबा, आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद? वह तो मेरा बचपन का दोस्त है।
मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, लेकिन बाद में कई दिनों तक वह मुझे दिखाई नहीं दिया। मनहरण और बूढ़ा अभी बातचीत कर ही रहे थे कि वहां प्रहलाद 2 गायों को लेकर आ गया और अपने पिता से बोला, पिताजी कैसे हैं आप और माँ कैसी है? उसे देखकर मनहरण बोला, अरे पहचाना, मैं मनहरण हूं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुछ देर तक मनहरण को देखने के बाद प्रहलाद बोला, अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया, कैसे हो तुम और आजकल क्या करते हो? नहीं दोस्त, मैं कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए इधर उधर भटक रहा हूं और आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया। अच्छा प्रहलाद, मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो पहले बहुत पतले थे, तो इतने ताकतवर कैसे बन गए? प्रहलाद बोला, अरे भाई मनहरण, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कुछ बुरे दोस्तों के साथ रहकर चोर बन गया था और चोरी करने लगा। एक दिन मैं पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में मुझे बहुत अच्छा खाना मिलता था, मुझे वहां कोई परेशानी नहीं थी, यहां तक कि सर्दियों में एक अच्छा कंबल भी मिला। वहां कुछ काम भी नहीं करना था, इसी वजह से मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया। उसकी बातें सुनकर मनहरण का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह बोला, क्या वहां अच्छा खाना मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता? हाँ भाई, ये बात तो सच है, लेकिन वहां ना तो हम अपने परिवार से मिल सकते हैं और ना ही अपने दोस्तों से। इस तरह से वहां अकेले रहना किसी नल्क से कम नहीं था। इसलिए मैं तो अब कभी दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। आज मेरी सजा पूरी हो गई थी, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर राजा ने मुझे ये 2 गायें भी दी हैं और कहा है कि मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाऊं। मनहरण इसके बाद वहां से चलने लगा और बोला, ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूं। वहां से जाने के बाद मनहरण पास के एक गांव में काम ढूंढने गया। उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। इस वजह से उसका मन बहुत उदास हो गया। थका हारा मनहरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में विचार आने लगा कि पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा। आखिर मैं क्या करूं? तभी मनहरण के मन में प्रहलाद के कहे शब्द याद आने लगे कि जेल में बिना काम किए खाना मिलता है। वह सोचने लगा कि क्यों न मैं जेल में चला जाऊं, जिससे मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर मिलेगा। लेकिन जेल में जाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं जिसका भी पैसा चुराऊंगा उस व्यक्ति को बहुत दुख होगा और मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। तभी अचानक उसके मन में एक योजना आई। मन में एक योजना बनाकर वह राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने एक लकड़ी अपने साथ रख ली। लकड़ी लेकर जब वह महल के पास पहुंचा तो वहां एक पहरेदार पहरा दे रहा था। मनहरण ने उस लकड़ी से पहरेदार को मारा। पहरेदार गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे पकड़कर बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इस लकड़ी से मारता है, राजा के पहरेदार पर हाथ उठाता है। देख अभी इसका क्या अंजाम होता है, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। राजा के पहरेदार को मारने की वजह से मनहरण को 6 महीने की जेल की सजा दे दी गई। अब मनहरण जेल में पहुंच चुका था। वहां उसे समय पर खाना मिलने लगा। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद मनहरण को अब अच्छा महसूस होने लगा था। वह सोचने लगा कि बाहर की दुनिया से तो ये जेल ही अच्छी है, जहां कम से कम खाने को तो मिल जाता है, रहने के लिए भी ये जगह कोई बुरी नहीं है। बाहर की दुनिया में तो काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, उससे अच्छा तो ये जेल ही है। कितना सुकून और कितनी शांति है यहाँ। अब तो मैं अपना पूरा जीवन इसी जेल में बिताना चाहूंगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उसकी सजा पूरी हो गई। सजा पूरी होने पर पहरेदार मनहरण से बोला, मनहरण आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए तुम्हें जेल से रिहा किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर जाकर कोई अच्छा काम करोगे और एक अच्छा जीवन बिताओगे। लेकिन सजा खत्म होने पर मनहरण बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह बोला, इतनी जल्दी 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन मैं तो बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो जेल में ही रहना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता मनहरण, तुम्हारी सजा खत्म होने के बाद भी अगर मैंने तुम्हें यहां रखा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से ना चाहते हुए भी मनहरण को जेल से बाहर आना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद मनहरण फिर से सोचने लगा कि क्या अब मुझे फिर से काम के लिए दर दर भटकना पड़ेगा।
वैसे भी अगर मैं अच्छे से काम करूंगा भी तो मुझे काम से निकाल ही दिया जाएगा। साथ ही अब अगर किसी को पता चलेगा कि मैं 6 महीने जेल में था तो वैसे भी मुझे कोई काम नहीं मिलने वाला। अब कुछ भी हो जाए मुझे वापस जेल में ही जाना होगा। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। कुछ देर तक सोचने के बाद मनहरन के दिमाग में एक विचार आया। वह एक बार फिर से राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचकर उसने देखा कि महल की छत पर राजा टहल रहे थे। राजा को छत पर टहलता हुआ देखकर मनहरन मन में सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है। अगर मैं एक पत्थर उठाकर राजा को मार दूं तो अवश्य ही इस काम की सजा के बदले में मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, और इस बार तो मुझे सजा भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, वह भी लंबे समय तक। ऐसा सोचकर मनहरन ने एक पत्थर उठाकर छत पर टहलते हुए राजा की तरफ फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर राजा को नहीं लगा और उसके पास जाकर गिरा। राजा ने मनहरन की इस हरकत को देख लिया था। मनहरन ने एक बार फिर से पत्थर उठाकर राजा की तरफ उछाला। उसकी यह हरकत देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वह छत से चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ आदमी, कौन है तू? सिपाहियों, जाओ जल्दी उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने मनहरन को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने कहा, क्यों भाई, कौन हो तुम और तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? तभी वह सिपाही बोला, महाराज, ये आदमी पहले भी मुझ पर लकड़ी से हमला कर चुका है और उसकी वजह से यह 6 महीने का जेल काट चुका है। राजा ने कहा, क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जानते हो एक राजा को चोट पहुंचाने के अपराध में क्या सजा हो सकती है? मैं जानता हूं महाराज, यही ना कि आप मुझे जेल में डाल देंगे। असल बात तो यह है कि मैंने इसीलिए आपके ऊपर पत्थर फेंका था ताकि मुझे जेल में डाल दिया जाए। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा और लंबी से लंबी सजा दी जाए। आप कृपया मुझे जेल में डलवा दीजिए। अरे, मुझे तो तुम पागल लगते हो। जेल में रहना कोई आसान काम है क्या? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? सब लोग तो जेल से बाहर आना चाहते हैं और तुम जेल में जाने के बारे में सोच रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तब मनहरन बड़े ही दुखी स्वर में बोला, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत ही ईमानदार इंसान हूं। बस कुछ लोगों की मदद करने की वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया। काम ढूंढने के लिए मैं गांव-गांव, गली-गली भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मेरी भूख और परेशानी को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जेल में समय पर खाना तो मिलता ही है, साथ ही रहने के लिए एक छत भी मिल जाती है। इसीलिए मैं जेल में जाना चाहता हूं, लेकिन चोरी जैसा काम करके नहीं, क्योंकि चोरी करके मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। इसलिए जेल में जाने के लिए मैंने आप पर पत्थर फेंका था। कृपया मुझे जेल में डाल दीजिए। इसके बाद मनहरन ने राजा को अपनी सारी कहानी विस्तार से बता दी और ये भी बताया कि किस तरह से उसके बुरे समय में उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सारी कहानी सुनने के बाद राजा के मन में ये विचार आया कि मनहरन मन का बुरा आदमी नहीं है। वह सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाने के लिए जेल में जाना चाहता है। साथ ही दूसरों की मदद करने की आदत के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। राजा ने मनहरन से कहा, देखो भाई, सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए तुम जेल में जाना चाहते हो। मुझे तो तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जेल की नहीं बल्कि एक काम की जरूरत है। मैं तुम्हें आज ही अपने शाही बगीचे में एक माली की नौकरी पर रखता हूँ। मन लगाकर काम करोगे तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा की बात सुनते ही मनहरन की आंखों में आंसू आ गए और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए वह बोला, महाराज, मैं काम करके मेहनत से कमाई हुई रोटी खाना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने महल में नौकरी दी, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और पूरी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, तो आज से तुम अपने काम पर लग जाओ और आइंदा कभी जेल में जाने के बारे में मत सोचना। इसके बाद मनहरन राजा के बगीचे में एक माली के रूप में काम करने लगा। अब मनहरन एक सुकून की जिंदगी बिताने लगा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।